देखो हमारे प्रिय विद्यार्थियों एवं स्टूडेंटों, हमने 10.1 प्रश्नावली सॉल्व कर ली है 10वीं क्लास की त्रिकोणमिति की, मतलब त्रिकोणमिति की। अब हम 10+2 क्या करने, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति 10th क्लास की। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उस एक्सरसाइज का 10+2 का एक्सरसाइज का क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। इसका मान पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 13 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन का हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखो सॉल्यूशन हमें साइन 30 ये दे रखा है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें हम मान पुट कर देंगे। साइन, देखो एक चीज ध्यान रखो, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो इसके ऊपर। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। कॉस 30 का मान कितना होता है, अंडर कॉस 30 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 30 का होता है √3/2, ये हो गया। अब 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4, इसका एलसीएम ले लो सबका, 4 एलसीएम आएगा, 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6, 6/4, 2 से काट दो, 2 ते 6, 2 दूनी 4, तो हमारे पास 3/2 इसका क्या आएगा, राइट आंसर। कितना आंसर आया इसका, 3/2 निकल के हमारे पास आंसर आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का। इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है हमसे साइन 30 प्लस कॉस 30 ब्रैकेट माइनस साइन 60 और प्लस कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। हमसे इसका मान पूछा, हम कैसे निकालेंगे इसके मान को। सॉल्यूशन इस प्रकार से देखो, इसका हम इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो इसको पुट कर दे, 1/2 प्लस √3/2 माइनस ब्रैकेट खोल दो, माइनस का √3/2 माइनस के 1/2, ये प्लस के माइनस के, ये प्लस के माइनस के कट गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 0। इसका मान क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। दूसरा देखेंगे हम क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन कहता है 3 साइन थीटा 3 साइन 30 माइनस 4 साइन की पावर क्यू 60 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है हमसे। इस क्वेश्चन की हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन मान पुट कर दो। क्या दे रखा हमें, 3 साइन 30 माइनस 4 साइन की क्यू 60। 3 साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 साइन 60 का मान कितना होता है हमारे पास, √3/2, उसकी पावर क्या है, क्यू। 3/2 माइनस 4, इसके 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, √3 √3 √3, ये लिख लिया ऐसे 2 2 2, 3 बार लिख लिया। 3/2 माइनस 2 दूनी 4, √3 की गुणा करें 3 3 दूनी 6 6√3 बटे 2 दूनी 4। एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 दूनी 4 6 माइनस 6 माइनस √3 इक्वल टू 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1 माइनस √3
अपॉन कितना अगर हमारा 4, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 माइनस रूट 3/2। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x tan 45 cos 60 इक्वल टू sin 60 cot 60, sin 60 cot 60, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, सॉल्यूशन देखो इसका, इस प्रकार क्या देगा, x अंडर रूट x tan 45 दे रखा है और क्या देगा cos 60 दे रखा है इक्वल टू sin 60 इंटू cos 60, ये हमें वैल्यू दे रखी, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू x। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो हमारे पास cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, 1/2 इक्वल टू sin 60 का मान अंडर रूट 3/2। अब हमारे पास यहाँ पे cot 60 का मान cot का नहीं पता तो आप tan का कर लो। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान होता है हमारे पास अंडर रूट 3, तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, 1/√3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 खत्म, मल्टीप्लाई कर दो x/2 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 1 इज द राइट आंसर। इसका x की वैल्यू कितना है, 1 आ गई। फिर देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आगे, फिर क्वेश्चन 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि अंडर 3 + 1 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 + 1, फिर है हमारे पास माइनस cot 30 इक्वल टू tan 3 60 -2 sin 60। ये क्वेश्चन दे रखा, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, हम RHS ले लेंगे, LHS लेके आ जाएंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड ले लो, RHS राइट हैंड साइड, क्या हमारे पास tan 3 2 sin 60, वैल्यू पुट कर दो। tan 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 की पावर 3 -2, sin 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो है 3√3 माइनस अंडर रूट 3, तो 2√3 ये आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब देखो LHS ले लो, LHS क्या हमारे पास अंडर रूट 3 + 1 और ये 3 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, cot को 1/10 तो 1 + 3 हो जाएगा, 3 - 1/10 इसका मान 1/3, अंडर रूट 3 + 1 3 माइनस अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई कर दो आपस में,
चाहे आप कॉमन ले लो यहाँ से, टू कॉमन ले लो यहाँ से। क्वेश्चन में कुछ तो देखा, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे √3 + 1, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? √3 कॉमन लो यहाँ से, √3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से √3 या -1 ये हो जाएगा। तो हो जाएगा √3 + 1, √3 को आगे ले लो और ये होगा √3 - 1, तो √3 ये हो जाएगा √3 का वर्ग -1 का वर्ग। तो हमारे पास आएगा √3, 3 का वर्ग कितना हो जाता हमारे पास 1, तो ये बचेगा हमारे पास √3 × 2 को आगे लेकर √3, ये आ गया हमारे पास निकल के। तो LHS = RHS, तो क्या होगा प्रूफ। ठीक है, यहाँ से कैसे करा हमने जब कॉमन लगी यहाँ से √3 कॉमन ले लिया, तो 3 था तो √3 बचा, ये 3 √3 बाहर हो गया, तो इसको हमने a + b का होल स्क्वायर का एक बार जोड़ा एक बार घट रहा है, a + b का, क्योंकि एक बार फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b और एक होता है a - b। हमने यहाँ से इस फॉर्मूले से ये लगा दिया, इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये बचा √3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा, -1 2 का आगे लिख दे, ये आ गया। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6 क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में C कोण समकोण है तब cos A + B का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा हमें, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin थीटा × cos थीटा यदि थीटा बराबर 30 है, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन का sin थीटा = cos थीटा दे रखा, यदि थीटा बराबर कितना दे रखा हमें 30 दे रखा, तो थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, sin 30 × cos 30, sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/4। पहले आया दूसरे का देखो हमारे पास, दूसरा क्या दे रखा हमें 3 tan² 45 + 2 sin 45 × cos 45, वैल्यू पुट कर दो, 3 45 का मान 1 होता है + 2 sin 45 का मान √1/2, cos 45 का मान 1/√2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 × 1 प्लस गुणा कर दो 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 एकम 3 + 1, 3 और 1 4, इसका मान कितना आ गया 4, इसका मान आ गया √3/4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे क्वेश्चन, यदि sin थीटा - cos थीटा बराबर 0 है, तो यदि sin थीटा - cos थीटा = 0 के है, तो ब्रैकेट में दे रखा है हमारे पास 0, कंडीशन दे रखी, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यदि sin थीटा - cos थीटा = 0 के है, यदि और थीटा का जो मान है 0 के बराबर और 0 से कैसा है बड़ा है, थीटा का मान और 90 के बराबर और 90 से कैसा है छोटा है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सॉल्यूशन देखो इसका,
हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसको कॉस थीटा को उधर ले जाओ, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इसको नीचे ले आओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू 1। यहाँ 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई में कर लो तो ये आया कॉस थीटा, यहाँ 1 होता है तो ये था टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन में कितने का मान होता है 1, टेन में टेन 45 का मान 1 होता है, यहाँ पे 45 ले लो, 10 से 10 खत्म तो 45 हमारे पास क्या आ गया 8। थीटा की वैल्यू कितना आ गई 45। अब देखो जो थीटा की वैल्यू 45 आई वो कैसी है, देखो 0 से जो कि कंडीशन कह रहा था कि 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है बड़ी है, या बराबर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 से कैसी होनी चाहिए छोटी, तो 0 से बड़ी है 90 से छोटी है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, यदि 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू 10, तो x का मान बताओ। देखो ये क्वेश्चन दे रखा हमें, इसमें x का मान पूछा है, सॉल्यूशन देखो इसका क्या देगा, 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 बराबर 10। इसमें मान पुट कर दो 2। हमारे पास एक चीज होता है, जो कोसेक होता है वो किसको उल्टा होता है, कोसेक जो होता है किसको उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस एक्स। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका भी वर्ग माइनस 3/4। टेन 30 का मान कितना होता है 1/3, इसका भी वर्ग बराबर 10। तो हो 2 × 4 प्लस एक्स इंटू 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 10। इससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस एक्स 3x/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 10। तो सबको एक तरफ ले जाओ, बस x वाले को इधर छोड़ दो, 3x/4 इक्वल टू 10, ये प्लस हो जाएंगे 1/4, ये माइनस के 8, तो 3x/4 इक्वल टू सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4, 40 प्लस 1 माइनस 832, तो 3x इधर से, तो 3x इक्वल टू 4, अभी हो जाएगा 41, तो 40 में से 32 का तो 8 और 1 9, 9/4, ये 4 से 4 कैंसिल, 3x बराबर 9, तो x बराबर 9/3, 3 3 9, तो x बराबर कितना आ गया 3, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 3, x की वैल्यू 3 निकल के आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ, सॉरी 9 की तरफ। नहीं देखो, सिद्ध कीजिए कि क्या दे रखा हमें, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 इंटू -6 ब्रैकेट
साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू 6। ये दे रखा क्वेश्चन, इसको हम क्या करना है, सॉल्व करना। देखो जो दे रखा है इसको सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन 2 cos 45 का मान कितना होता है, 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, प्लस टेन 60 का मान √3 6 साइन 45 का मान 1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, टेन 30 का मान 1/√3 2। इसको LHS मान लो साइड, ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आ रहे राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3 माइनस 6 1/2 माइनस 1/3 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो अंदर, ये हो जाएगा 1 प्लस 6/2 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास 6 समझ जाएगा 3 माइनस 2 2 इंटू 7/2 माइनस 1 बचा यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई 6/6, इस 6 से 6 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, तो 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। RHS RHS की बराबर है, तो हमारे पास ये होगा प्रूफ्ड। LHS किसकी, RHS के, तो प्रूफ्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है।